और रही चंद्रशेखर के खिलाफ बोलने की बात, वो तो आपने पता ही है, उसके प्रति खिलाफ तो है ही दोनों बुआ भतीजा जी। भाई का गोली लगी, जी ने उसका हाल पूछना है। और आपने ये भी सुना होगा, जितने भी बोल रहा चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोल रहा और बीजेपी के खिलाफ कोई बोल नहीं बोल रहा। जो दलित मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन बातों पर आकाश भाई ने वहां पर कोई बात नहीं करी। समाजवादी पार्टी का और आकाश आनंद का वहां बस्ता पकड़ने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा आपको। ये 19 तारीख में वोट पड़ेंगे और 4 तारीख में जब आप खुलवाएंगे आपको निर्णय मिल जाएगा। आकाश आनंद ने दिखा कि चंद्रशेखर का सांसद बनेगा तो आकाश आनंद की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। वो इसी रूम में निकला था, इसी रूम में जाकर आराम करेगा। सीधी सी बात है, यही अखिलेश ने सोचा। भीम आर्मी नेता और आज़ाद समाज पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनीस प्रधान जी और साथी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अनीस जी लगातार नगीना में एक्टिव हैं क्योंकि वहाँ पर भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनीस से बात करूँगा। अनीस जी बताएं कि आकाश आनंद वहाँ पर आए थे, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर उनके पूरे निशाने पर रहे हैं, कई तरह के आरोप भी चंद्रशेखर पर लगाए हैं। यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि ये तो युवाओं को भटकाते हैं और फिर उन पर मुकदमे दर्ज कराते हैं और फिर निकल लेते हैं वहाँ से। सबसे पहले तो विकास भाई आपका शुक्रिया था और आपके चैनल का और रही आकाश की बात, आपने शायद कोई वीडियो देखी होगी वहाँ की। पहली बात तो वहाँ की लोकल भीड़ नहीं थी। दूसरे लोकसभा सीटों से जो है ना 100 बसें भर के ला गया था मैदान में और फिर भी उसका मैदान नहीं भरा था। और रही चंद्रशेखर के खिलाफ बोलने की बात, वो तो आपने पता ही है, उसके प्रति खिलाफ तो है ही दोनों बुआ भतीजा जी। भाई का गोली लगी, जी ने उसका हाल पूछना है। उन्हें डर है इस बात का कहना कि चंद्रशेखर अगर सांसद बना तो समाजवादी और बसपा दोनों खत्म कर देगा। और आपने ये भी सुना होगा, जितने भी बोल रहा चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोल रहा और बीजेपी के खिलाफ कोई बोल नहीं बोल रहा। ना ही संविधान के बारे में कोई बात करी, ना किसी गरीब या मजलूम के बारे में बात करी। जो दलित मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन बातों पर आकाश भाई ने वहाँ पर कोई बात नहीं करी। इसके लिए शायद आपने अच्छी तरह पता होगा। और रही इलेक्शन की बात, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का इस तरह का माहौल है विक्की भाई, मैं आपसे पहले भी कहा था कि मुसलमान 70% मिलेगा, 70 ही मिलेगा वहाँ से क्या नाम लेगा हमारा SC समाज का वोट। लेकिन एक चीज़ और बढ़िया है, कल ही हमारी मीटिंग थी विधानसभा नजीबाबाद में। वाल्मीकि समाज जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करता था, वाल्मीकि समाज ने जोर शोर के साथ भैया का स्वागत किया नजीबाबाद के अंदर। और SC और हमारे OBC सियानी समाज भी भाई को समर्थन दे रहा है, जाट समाज भी दे रहा है और सिख समाज भी दे रहा है। और जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, मैंने 70% कहा था, 90% तो मुस्लिम हो सकता है, 65 नहीं रहेगा। 80% दलित हो सकता है, 75 नहीं रहेगा। ये सच्चाई बात है। आकाश आनंद तो कहना है कि जमानत जब्त हो जाएगी चंद्रशेखर की। मुझे ऐसा लग रहा शायद दोबारा आकाश आनंद जो है ना नगीना लोकसभा में आने की सोचने की भी नहीं, इतनी बुरी हार होगी। उनका बस्ता पकड़ने वाला फील्ड में कोई नहीं है, क्योंकि मैं सारे गाँव और 3 कस्बे खुद देख रहा हूँ और खुद मिल रहा हूँ। 332 गाँवों की सूची मेरे पास है, जिन आदिवासी में मिला जुम्मेदार है। समाजवादी पार्टी का और आकाश आनंद का वहाँ बस्ता पकड़ने वाला शायद कोई नहीं मिलेगा आपको। ये 19 तारीख में वोट पड़ेंगे और 4 तारीख में जब आप खुलवाएंगे आपको निर्णय मिल जाएगा। ये सच्चाई है। क्या लगता है आपको, जो आकाश आनंद सिर्फ चंद्रशेखर को टारगेट कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आकाश आनंद ने दिखा कि चंद्रशेखर का सांसद बनेगा तो आकाश आनंद की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। वो इसी रूम में निकला था, इसी रूम में जाकर आराम करेगा। सीधी सी बात है, यही अखिलेश ने सोचा। अगर चंद्रशेखर का सांसद बना तो मुस्लिम दलित तो गया तो मुस्लिम भी चला जाएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही, अखिलेश ने उसकी सभी प्रत्याशी उतार के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं उसका एहसान मानता हूँ, क्योंकि क्या हमारी मेहनत और हमारी ताकत और जनता का जो सहयोग और उनका प्यार हमें मिल रहा है, ये पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और अखिलेश को जब निर्णय वहाँ से निकलेगा ना, शायद 2-3 दिन तो आँख भी ना खुला नींद से, टेंशन आ जाएगी दिमाग में, क्या होने जा रहा है। 2027 में हम आपको दिखा देंगे, जितनी हमारा जनता बढ़ रहा है। 2027 में सपा और बसपा का सपाया, अगर बीजेपी ने कोई हराएगा तो उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और वो केतली का निशान है। केतली का क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ भर जाएगी केतली वोटों से? केतली तो खुदा ने हमारे साथ नोटों से भर दी, तो ओटो तो क्यों नहीं भरेगी? अच्छा। जहाँ भाई जहाँ केतली रखता है, कसम खुदा की नोटों से भरता है और ऑटो से तो भरी जाएगी। ऑटो में इतना हो जाएगा, शायद केतली कवर भी नहीं कर पाएगी। सच्चाई बात है। हाँ, क्या लगता है आकाश आनंद चंद्रशेखर इस बार सांसद बन जाएंगे नगीना से कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल 100 के 100% बनेंगे। अच्छा जी, जितने हमारे यहाँ से रिश्तेदार हैं, हम भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, सब इसे ही कह रहे हैं, चंद्रशेखर भाई को ही पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से भी और ऑटो से भी।
अच्छा, आकाश आनंद हैं बसपा के, वो युवा हैं, चंद्रशेखर युवा हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या टक्कर इन दोनों के बीच में रहने वाली है? क्या लगता है कोई फाइट से कौन बाहर रहेगा? अजी नहीं नहीं, वो फील्ड में ही नहीं रहते हैं, ना बहन जी रहे ना आकाश रहे, कोई नहीं रहता है फील्ड में। ये नेता ऐसे हैं, ये जनता के नेता हैं, जनता में मेहनत करते हैं, जनता के साथ रहते हैं। अच्छा जी, वो तो रहते ही नहीं हैं, वो तो इलेक्शन आवेगा और बस अपना आए और अपना चले गए, तो वो कुछ नहीं है, कहीं नहीं आए, पूरी यूपी में कहीं नहीं आए बसपा। क्या कुछ लगता है आपको, लगता है कुछ चंद्रशेखर कुछ कर दिखाएंगे इस बार? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ करके दिखाएंगे और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अनिश भाई, एक बात और बताइएगा कि आखिर क्या वजह थी कि आकाश आनंद को चुनाव अभियान की शुरुआत ही नगीना से करनी पड़ी? आकाश आनंद ने चुनाव अभियान की इसलिए करनी पड़ी नगीना से कि यहाँ की जो जनता है पहले की तरह इनका बेवकूफ़ बना लूँ, एससी बिरादरी का, कि ताकि चंद्रशेखर भाई को थोड़ा पीछे हटा दो। लेकिन वो आकाश आनंद की भूल है, वो गलत जगह आ गया, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम शांत तो बच जाती, और आने के बाद अगर अखिलेश भैया आवेंगे ना, हो सका हेलीकॉप्टर भी वापस लेकर जाए, ऐसी स्थिति नगीना के अंदर है। और आकाश आनंद जो है ना, दोबारा आने की कोशिश नहीं करने का नगीना के अंदर, ये सत्य बात है, ये चैलेंज भी है, सत्य भी है, पब्लिक चाह रही है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई वो नेता है जो हर किसी ने कबूल कर लिया, जो संविधान की लड़ाई लड़ता है, देश की लड़ाई लड़ता है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है, जरा जरा सी बातों में जाकर हाल पूछता है। और आकाश आनंद वो नेता है जो इन तो चेहरा दिखाएगा, 5 साल के बाद दोनों बुआ भतीजा नजर नहीं आएंगे कहीं से कहीं तक भी। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आगे बहुत बड़ी भूल कर दी और हमारे ऊपर एहसान कर दिया। क्योंकि ये नहीं क्या होगा बाद में कि भी हम गए नहीं थे, चंद्रशेखर इसलिए जीत गया कि हम नगीना पर नहीं गए थे, सीट खाली छोड़ दी, इसलिए चंद्रशेखर जीत गया। उसका एहसान है हमारे ऊपर। उसके आने के बाद बहन जी भी आकर देख लो, बहन जी भी आकर देख लो, जैसी आई थी वैसे चली जाएगी, बाहर की भीड़ लेकर आएगी, नगीना से भीड़ लोकल नहीं जुटा पाएगी। ठीक है। अच्छा, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं अनीस प्रधान जी हैं यहाँ पर, जो जिला अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, इसके अलावा और अन्य कार्यकर्ता भी। साफ तौर पर जो आकाश आनंद जो गए थे नगीना में चुनाव प्रचार शुरुआत की, तो उस पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने तंज जरूर कसे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पर भी इन्होंने निशाना साधा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।